Assalamu alaikum class 6. Today we are going to do synonyms. Synonym means same meanings. We are going to read today some words and their synonyms. The very first word is bring. Bring का synonym है fetch, लाना. Bring होता है आप कोई चीज़ लेकर आते हैं और fetch होता है to go and bring, जाकर लेकर आना. Number 12 defend. Defend mean बचाव करना. डिफेंड का सिनोनिम है प्रोटेक्ट. डिफेंड होता है किसी अटैक की सूरत में. आप पर किसी ने अटैक किया है तो आप डिफेंड करते हैं, जैसे कि हमारे सोल्जर्स कंट्री को डिफेंड करते हैं अटैक की सूरत में. और प्रोटेक्ट हम उस चीज़ को करते हैं जो वीक होती है, कमज़ोर होती है. डिनाई. डिनाई का सिनोनिम है रिफ्यूज़, इनकार करना. डिनाई आप करते हैं किसी बात को, आपने किसी स्टेटमेंट से आप डिनाई करते हैं. और रिफ्यूज़ आप किसी की ऑफर को जो है वो इनकार करते हैं. समवन इज इनवाइटिंग यू एंड यू रिफ्यूज टू गो देयर और यू रिफ्यूज टू ऑफर हिज इनविटेशन. नंबर 14 है डिस्कवर. डिस्कवर का सिनोनिम इन्वेंट, दरियाफ्त करना. डिस्कवर जो है आप किसी चीज़ को जो पहले से एग्जिस्ट करती है उसको डिस्कवर करते हैं, यानी उसके बारे में जानते हैं. और इन्वेंट होता है जिसे आप जो है जो पहले एग्जिस्ट ना कर रही हो और आप उसे नई चीज़ को ईजाद करते हैं, बनाते हैं. नंबर 15 है हमारे पास ड्राउन. उसका सिनोनिम है सिंक, डूबना. जब लिविंग थिंग डूबती है तो उसके लिए हम ड्रॉन का वर्ड यूज़ करते हैं, और जब नॉन लिविंग थिंग डूबती है तो उसके लिए सिंक का यूज़ करते हैं. जैसे बोट के लिए, शिप के लिए हम सिंक यूज़ करेंगे और किसी जानदार यानी ह्यूमन बीइंग के लिए ड्रॉन का वर्ड यूज़ करेंगे. डिसीव. डिसीव का सिनोनिम है चीट, धोखा देना. डिसीव की स्पेलिंग देख लें आप, CEIVE है. ई पहले आ रहे, आई बाद में आ रहे. स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं, आई पहले लिख देते हैं, ई बाद में लिखते हैं. इसको याद रखने के लिए आप ये माइंड में रखें कि जो अल्फ़ाबेट पहले आता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज में, वो आप लोगों ने पहले यूज़ करना है. ई पहले आता है, आई बाद में आता है, तो आपको इस तरीके से आसानी रहेगी याद करने में. डिसीव होता है धोखा देना. आप उस कोई स्टेटमेंट उसको अपनी बातों से धोखे में लाते हैं, यानी कि आप उसको कोई प्लान बताते हो और आप प्लान के ज़रिए जो है वो धोखा देते हो. चीट होता है आप उसको, और चीट होता है जिसमें आप क्या करते हो, आप उसकी किसी चीज़ को जो है ऑब्टेन कर लेते हो, हासिल कर लेते हो धोखे से. नंबर 17 हेयर. इसके बारे में तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन पहले भी है. हेयर सुनना, लिसन. इसका सिनोनिम है हेयर. हम बैठे हुए हैं, हमें तमाम चीज़ें सुनाई दे रही हैं. हमें ट्रैफिक का भी शोर सुनाई दे रहा है, हमें रूम में कौन क्या बोल रहा है वो भी सुनाई दे रहा है. तमाम आवाज़ें आ रही हैं हमारे कानों में, ये है हेयरिंग. लिसन क्या है, किसी की बात को गौर से सुनना, तवज्जो से सुनना, लिसन होता है. यानी कि जब इंटेंशनली आप सुनते हो तो वो लिसन होता है, और जब अनइंटेंशनली आप फोकस नहीं कर रहे हो लेकिन तमाम आवाज़ें आपके कानों में पड़ रही हैं, वो क्या होता है, हेयर होता है. 18 है हमारे पास लुक. लुक देखना. इसका सिनोनिम है हमारे पास सी. लुक होता है आप इसी तरीके से जैसे हमने देखा है, लुक इंटेंशनली किसी चीज़ को देखना, फोकस करके देखना. और सी होता है आप रूम में बैठे हुए हैं. फिर मैं वही एग्जांपल दूंगी, आपको रूम में बैठे हुए तमाम चीज़ें, एक कमरे के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको नज़र आ रही हैं. इसमें भी इंटेंशनली और अनइंटेंशनली आ जाएगा. इंटेंशनली जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, गौर से आपने किसी चीज़ को देखना तो आप लुक करते हैं, और जो चीज़ें आपको ज़ाहिर नज़र आ रही हैं आपको, वो सी है. रिग्रेट. रिग्रेट आपने जो फॉल्ट की होती है उसके ऊपर अफसोस करते हो, और इसका सिनोनिम सॉरी, अफसोस करना है. किसी की कही हुई बात के ऊपर आप अफसोस करते हो. रिग्रेट अपने एक्शन पर करते हो, और सॉरी किसी के एक्शन पर, किसी की फॉल्ट पर. आप रिग्रेट करोगे अपनी फॉल्ट के ऊपर, सॉरी किसी की फॉल्ट पर करोगे.
नंबर 20 है हमारे पास विटनेस, किसी चीज़ का, किसी हादसे का गवाह होना, किसी हादसे को बज़ाहिर खुद देखना, हम विटनेस यूज़ करते हैं। और सी फिर मैं वही बात करूँगी जो आपको नज़र आए, आपने इंटेंशनली नहीं देखी लेकिन आपके सामने तमाम चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, क्योंकि हमारे साइट है, हम जब भी बैठे होते हैं तो लाजमी नहीं कि जो चीज़ देखे वही नज़र आए, हमें तमाम चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। अच्छा जी, अब ये तो मैंने आपको सिनोनिम्स बता दिए और उनके यूजेज बता रही हैं, ताकि आप जब भी कभी सेंटेंसेस में यूज़ करें आपको पता हो कि आपने डिफरेंस पता हो कि अगर आप लिसनिंग कर रहे हैं, तवज्जो से कर रहे हैं तो आप लिसनिंग का वर्ड यूज़ करेंगे, अगर आप लिसनिंग नहीं कर रहे हैं, आप इंटेंशनली किसी चीज़ को नहीं सुन रहे तो हियरिंग का वर्ड यूज़ करेंगे। इसी तरीके से डिसीव, किसी ने आपको रॉन्ग प्लान बताकर अपने डिसीव किया है तो आप डिसीव का वर्ड यूज़ करेंगे, और अगर किसी ने आपसे धोखे से चीज़ ले ली है तो आप चीट का वर्ड यूज़ करेंगे। इसी तरीके से आप राइटिंग में, स्पीकिंग में, अगर आप किसी नॉन लिविंग थिंग को यूज़ करने लगे हैं उसकी ड्रॉनिंग के लिए, तो उसके डूबने के लिए तो आप सिंक का वर्ड यूज़ करेंगे। शिप के लिए ड्रॉन नहीं यूज़ करोगे, आप सिंक यूज़ करोगे। इसी तरीके से जैसे आपने देखा होगा कि हम अक्सर यूज़ करते हैं कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया। हम ये यूज़ नहीं करते हैं कि कोलंबस ने अमेरिका को इन्वेंट किया, क्योंकि ये पहले से ही अमेरिका, वो प्लेस पहले से ही दुनिया में एग्जिस्ट करती थी, उसने बस उस जगह के बारे में पता लगाया। अब इन्वेंट रेडियो के बारे में देख लें, मोबाइल के बारे में देख लें, हम इन्वेंट करते हैं क्योंकि ये चीज़ें पहले नहीं थी, ये टेक्नोलॉजी ये पहले से एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो आपको चीज़ों के बारे में जो डिफरेंस बताने का ये था कि जब आप अपनी राइटिंग में, आप अपनी स्पीकिंग में यूज़ करें तो आपको मालूम हो कि आप किस लिहाज से अपनी बात कर रहे हैं, तो उसमें आप वेरी करते हुए आपने वर्ड चूज़ करने हैं ताकि आपकी राइटिंग भी स्ट्रॉन्ग हो, आपकी स्पोकन भी स्ट्रॉन्ग हो, आपको चीज़ों में डिफरेंट मालूम हो। अच्छा, यही आपकी डायरी है। आपने स्पेलिंग के साथ वर्ड और सिनोनिम, सिर्फ सिनोनिम के स्पेलिंग लर्न नहीं करने, आपने वर्ड्स की भी स्पेलिंग लर्न करने हैं। आपकी वोकैबुलरी में, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी, इसी में जो है आपका इजाफा होना है वोकैबुलरी में। तो आपने वर्ड्स और सिनोनिम दोनों की स्पेलिंग लर्न करने हैं और दोनों को आप लोगों ने नीटली राइट करना है, सेपरेट से रफ कॉपी पर, नीट कॉपी पे नहीं राइट करना है।